सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सबको नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बिल्कुल सबको नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए आज सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज तो हम लोग एक नया कोर्स फिर ले आए। चलिए जिनका भी माइक अनम्यूट होगा वो म्यूट कर लेंगे और जब कुछ हमसे बात करने की इच्छा हो उस समय उसे अनम्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे तक पहुँचे। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये जो कोर्स बनाने का मेरा मतलब था, सबसे पहले उस पे बात कर लें कि अभी रिसेंट में एक एलडीसी की एग्ज़ाम हुई, एडीएसटी की। उसके पहले भी एक छोटा-सा प्रयास किए थे, बट वो पर्टिकुलरली फॉर एडीएसटी एग्ज़ाम के लिए था। कोशिश रहा। अभी मैं क्वेश्चन भी पिछले 2-3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। डाउनलोडेड क्वेश्चन तो मिल गई। तो हमें ये लगा कि नहीं, हमारी जो प्रयास था जिससे कि हमने जितना क्वेश्चन कलेक्ट किया था, जो बनाने की कोशिश की थी, सवाल ऑलमोस्ट वहीं से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट लगभग अटेम्प्ट सही जगह था। तो अगर सही प्रयास, सार्थक प्रयास किया जाए तो सिग्नलिंग पे हम लोग 100% पकड़ पाए। रिसेंटली अभी कोई इरादा नहीं था, फिर इसको चालू करने का इरादा था, जो करेंगे भी। फिर जो एलडीसी एग्जाम 30% आएगी अगले साल, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास में। तो फिर मई जून में एक बैच लेके उस समय आएंगे जो पर्टिकुलरली फॉर एएचटी के लिए होगी। बट अभी बहुत सारे डिवीजन में हमारे यहाँ टेक्नीशियन टू जेई की एग्जाम का भी वैकेंसी निकल है। तो कुछ डिमांड भी था और इस कारण से मैं सोचा चलो एक फिर से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के पैटर्न पे हम सिग्नलिंग को लेके आते हैं। और ये एक नया पैटर्न फिर कोशिश किया यहाँ पे, जिसमें सारी चीज़ पे बात करें। तो ये तो बात रही कि इस कोर्स को लाने के पीछे मेरा क्या ध्येय था, अपना क्या मनसा था एक छोटा सा। इसमें भी जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आप ही के जैसा एसएससी सिग्नल हूँ, यानी कि रेल का छोटा सा कर्मचारी हूँ। 12 साल की एक्सपीरियंस हो गई हमारे रेल में। जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोग इसमें बहुत सारे हैं मुझे जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपकी ये कोर्स करने जो शुरू हुई अच्छा है कि ये ऑलमोस्ट मेरा 24वां बैच है। और सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ कोर्स स्टार्ट करने के लिए पहले दिन जब मेरे दिमाग में ये बातें आई थी, ऐसे ही बैठे बैठे कि चलो सबको मैं क्लास छोटी मोटी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब में, इतने लोगों को पसंद आता है, तो एक छोटा सा वेबएक्स पे ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ। तो हमसे जो पहला लड़का जुड़ा था वो हमारे सारिक जी हैं, नॉर्दर्न रेलवे से। मुझे आज भी याद है और उनको मैं सेव भी करके रखा हूँ। तो मेरा पहला मेरे साथ जुड़े थे और संयोग से इस बैच में आज भी जुड़े हैं। यानी कि प्रयास सार्थक है कि इतनी लंबी एक रिलेशनशिप चल रही है। एक साल पहले दिसंबर मंथ में मुझे लगता है 21 या 22 दिसंबर को पहला कोर्स शुरू किए थे बेसिक सिग्नलिंग का, 01 RS 001, जिसकी डिजाइनिंग और कंपाइलिंग भी हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। आज मुझे ये प्रयास पता चलता है। 10 घंटे का कोर्स रखा था, 400-500 रुपये की टोकन मनी उसको रखा था, बट आज वो कोर्स 30 घंटे का लगभग हो गया है। जब मैं अभी वो 4 बैच उसकी हो चुकी है, आगे चल के 5वां बैच उसका लेके आएंगे कभी। तो उस समय से आप लोगों का प्रेम बना और आज इतने दिनों बाद ये लगभग 24वां बैच है। 13 कोर्स मॉड्यूल हमने बना चुके हैं, ये 13वां कोर्स मॉड्यूल है एक तरह से। हर कोर्स मॉड्यूल 15 से 20 घंटे, 25 घंटे के बीच का होता है, जिसमें से एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। हर बैच में कुछ न कुछ नए लोग, कुछ न कुछ पुराने हमारे साथ जुड़ते हैं। तो एक फीडबैक तो ये मिलता है कि नहीं, प्रयास सार्थक है। कुछ भी कर पा रहे हैं, बहुत अधिक नहीं, थोड़ी बहुत ही कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, मदद मिल रही है अगले को, इसी इसी उम्मीद के साथ मेहनत भी हो रही है। बाकी पुराने लोगों को सारे चीज पते हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट जो आपका बैच है, पहले जो अभी लास्ट स्टार्टिंग के समय में मैं ये फिक्स नहीं करता था किस दिन पढ़ाऊंगा, रोज शाम को मैसेज आती थी। बट अभी फिक्स कर दिया हूँ कि आपकी जो ये कोर्स होगी
इस कोर्स को मैं टाइमिंग फिक्स कर दिया हूँ कि ट्यूसडे अल्टरनेट में रात के 20:30 टू 21:15 के बीच में ऑलमोस्ट क्लासेस रहेंगे। कुछ इमरजेंसी अगर हो गए कभी तो अलग बात है कि डालेंगे, वो मैसेज मिल जाएगी, बट नॉर्मली ट्यूसडे अल्टरनेट यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रात 8:30 से 30:15 के बीच 45 मिनट का लाइव क्लास हम यहाँ पे आएंगे। दूसरी जो होगी कि हर रोज शाम को ऑलमोस्ट 17 बजे तक यानी 5 बजे तक हम लिंक मैसेज आपको दे देंगे क्लासेस की, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, आपके जैसे मैं भी नौकरी करता हूँ, तो फेल्योर हो गई, इमरजेंसी ड्यूटी आ गया, हेडक्वार्टर आ गया, सेक्शन से लौट नहीं पाए, बहुत ऐसी समस्याएं कभी कभी आती हैं। कम आती है, मैनेजमेंट ठीक है, थोड़ी कम आती है लेकिन आती है। तो उस केस में अगर क्लासेस नहीं हो पाएंगे तो वो मैसेज भी 17 बजे तक मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 18 बजे तक, कि आज क्लासेस ना कर। और क्लासेस की लिंक आज थोड़ी लेट हो गया, मैं फंस गया था, 8 बजे तक आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में, कि 8 बजे एक लिंक मिल जाएगी। हर रोज नए लिंक मिलेंगे क्लास के, पासवर्ड भी रहेगा, आप हर रोज लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। मेरे प्रयास रहती है कि मैं 20:30 में आपके साथ ऑनलाइन हो जाऊं, बट 2-4-5 मिनट का आगे पीछे हो भी जाता है बहुत बार, काम के कारण। तो ये 3-4 चीजें हैं। दूसरी सवाल ये आती है कि बहुत आप लोग भी हमारे ही जैसे हैं, तो आपकी भी क्लासेस छूटेगी। हर रोज की कुछ ना कुछ प्रक्रिया है, सबके ऊपर जिम्मेदारी है, नौकरी है, फेल्योर है, तो घर है, परिवार है, तो क्लासेस छूटेंगी, पता है। बहुत चिंतित नहीं होना है। पिछले 1 साल से जितने लोग पुराने जुड़े हैं, तो एक ही अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस छूटने से आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके 2 कारण। एक, ऑलमोस्ट आज हम क्या पढ़ाए, कल ऑलमोस्ट एक समराइज हो जाती है। तो उसमें से अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बियॉन्ड चला गया माथा दिमाग का, तो हम वहाँ पे सवाल जवाब करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो वो। दूसरा, मे बी 4 क्लासेस छूट गई, तो नेक्स्ट फिर जब ये एलडीसी के लिए हमने इस बैच को रिवाइज करेंगे, RS003 की दूसरी बैच लेके आएंगे, उस टाइम में आपका एंट्री बिल्कुल फ्री होगा। यानी आप सिर्फ अपनी कंस्टेंस देंगे कि हाँ मेरे सर मैं भी आना चाहता हूँ इसमें, मैं एक मैसेज देता हूँ, डाल देता हूँ कि जो जो पुराने लोग मेरे इस नए बैच में आना चाहते हैं सेम बैच के, तो आप अपनी एक कंसेंट दे दीजिए। आप अगर बोलते हैं हाँ सहमत है सर, आ रहा हूँ, तो फिर उन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। यानी RS013 जितनी बार स्टार्ट करेंगे हम, रिपीट करेंगे, उतनी बार आप मेरे साथ जुड़ने के लिए इंटाइटल्ड हैं। आपको कोई टोकन मनी देने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो आपके साथ मेरी बॉन्डिंग ये लंबी चलने वाली है। और ये इस कोर्स में नहीं, सारे कोर्स में है। RS001 2021 में जो मैंने स्टार्ट किया था, उसके 5 ऑलरेडी बैच हो गए हैं, छठा जब शुरू करेंगे, उस समय स्टार्टिंग में जैसे सारिक जी, राकेश जी जुड़े थे, जो अभी भी इस बैच में हैं, तो वो फिर उसमें भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई टोकन मनी की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वंस टोकन मनी फॉर एक बैच के लिए लेते हैं। तो दूसरी ये चीजें हैं। और तीसरा चीजें की है क्या है कि मैं जो यहाँ कंपाइल करता हूँ, पढ़ाता हूँ, सब ये नहीं लूंगा कि पढ़ाता नहीं। मेरा मानना यह है कि इसमें से जुड़ने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो सब ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमसे भी अधिक धुरंधर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन है क्या कि चीजें बिखरी हुई हैं, मैनुअल्स बिखरे हुए हैं, रूल्स बिखरे हुए हैं, समय बिखरा हुआ है, तो उसको कंपाइल नहीं कर पाते हैं और एक रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ उसी कार्य को कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे किसी चीज के बारे में जितनी सारी चीजें एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म, एज पर RDSO, एज पर सर्कुलर हमारे पास है, उसको मैं यहाँ कंपाइल करता हूँ, आपके साथ हर रोज 1 घंटे डिस्कस करता हूँ। पूरे इंडिया से डिफरेंट जोन के डिफरेंट कैटेगरीज के लोग इसमें जुड़े हैं। रेलवे के टेक्नीशियंस भी हैं, रेलवे के ग्रुप डी स्टाफ भी हैं इस बैच में, SSC JE भी हैं, टेलीकॉम से भी हैं, और OEM के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेल के हैं। ऐसे इस बैच में OEM के कम है, बिकॉज इसमें मैंने LDC एग्जाम का नाम दे दिया था। नहीं तो नॉर्मली हमारे बैच में 50% OEM के ही लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लोग रहते हैं, 50% रेल के रहते हैं, ऑलमोस्ट मेरा जो मानना है। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो सबके अनुभव यहाँ पे साझा होते हैं, सबकी परेशानियां सवाल के रूप में आती हैं, फिर उस पर डिस्कस हम करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी जो एक नॉलेज शेयरिंग है वो बढ़ जाती है।
तो इसको मैं नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का नाम दूं तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है, वो भी आप मान सकते। तो ये तो थी इस कोर्स को स्टार्ट करना और कैसे हम चलाएंगे। और ऑलमोस्ट 25 घंटे मैंने इसमें टारगेट दे के रखा है। ये 20 घंटे भी हो सकते हैं या 30 घंटे भी हो सकते हैं, मतलब क्लासेस हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब तक हम पूरी चर्चा नहीं कर लेते हैं टॉपिक पे तब तक खत्म नहीं होती है। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है हमारा, क्योंकि बहुत दिनों से, अब साल भर हो गई पढ़ते पढ़ाते, तो एक एवरेज आइडिया लग जाता है कितने घंटे में ये कोर्स पूरा कर पाएंगे। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, नॉट हार्ड एंड फास्ट कि इतने ही घंटे हम पढ़ें, आगे पीछे भी है। मेरा नाम सीएम झा हुआ। मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे अभी हूँ। ड्यूटी वैसी है जैसे आप लोगों की रहती है, बट उसके साथ में थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों से जुड़ने का ये अ, व्यवस्था रखा हूँ। अच्छा लगता है। दो फायदे हैं, एक तो आप लोगों से मिलना हो गया, इंडिया के किसी कोने में जाएंगे दो परिचित मुझे मिल जाएंगे, और तीसरा आप लोगों के संपर्क से कुछ ना कुछ आर्थिक भी मिल जाती हैं, जिससे कि ये सब व्यवस्था अरेंजमेंट जो है ऑनलाइन पढ़ाने वढ़ाने का जितनी सारी चीजें हैं, ये करने में मुझे अफसोस नहीं होता है कि मेरे पॉकेट से पैसा लग रहा है। सारी व्यवस्थाएं, कैमरा लेना है, ये करना है, वो करना है, जो भी हो वो आप लोगों के दिए हुए टोकन मनी से सब सॉल्व हो जाता है। वाईफाई नेट लगाना है, ब्रॉडबैंड लगाना है, उसके बिल डालने हैं, वेबएक्स का बिल डालना है, तो ये सब चीजें मैं पॉकेट से कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ समय दे रहा हूँ आप लोग के साथ। और हमारी भी जो दिन प्रतिदिन की नॉलेज है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर एक कोर्स की सेपरेट मॉड्यूल है। इसमें तो हम कंबाइंड बात करेंगे, डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। डिटेल्स में बात करने के लिए ईच एंड एवरी कोर्स का एक एक मॉड्यूल है। जैसे इसी मंथ के लास्ट में हम आईपीएस को रिपीट करने जा रहे हैं। हमारी जो पावर सप्लाई, अर्थिंग और ईएलडी, इन तीनों की मिला के एक कोर्स है जो पिछले साल स्टार्ट किया गया था, उसकी दूसरी बैच इसी मंथ के लास्ट में हम फिर से रिपीट करेंगे। तो वहां पे सिर्फ आईपीएस, अर्थ लीकेज डिटेक्टर जो ईएलडी है, और अर्थिंग, इन तीनों पे ही कंसंट्रेट होकर 15 से 20 घंटे बात होती है। उस पर जितनी सारी चीजें हैं सारी बातें करते हैं, तो वो डिटेल्स होता है। यहाँ पे उसके बारे में ओवरव्यू के साथ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे कि कितनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जा सकती हैं। जो एजीएसटी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वो क्वेश्चन देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो डाउनलोड करके देख लीजिए, ग्रुप में आज भी कहीं होगा पड़ा हुआ। बिल्कुल ऊपर ऊपर से इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत सिंपल होगी, हमें लगता है कि वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। ये हमारे तरफ से आप लोगों को छोटा सा परिचय था, एंड क्लास के बताने वाले में थे। बाकी किन्हीं के मन में कुछ सवाल हो, जुड़ने का कुछ कारण हो, या मन में कुछ क्यूरियोसिटी हो, तो आप बता सकते हैं। तो उस विषय पे भी 2 मिनट बात कर सकते हैं दूसरे की, कि आप हमसे जुड़े हैं, कुछ टोकन मनी दे के जुड़े हैं, तो जरूर कुछ न कुछ उसके पीछे रीजन होगा। ये भी एक डिस्टरबेंस है क्लास के टाइम में। रीजन ये कि क्यूजी फोन है, सरकारी आदमी है, आप ऑफिशियल फोन आएगा उठाना ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं बोल रहा था कि आप लोग की तरफ से अगर कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ सवाल हैं, तो आप करिएगा, नहीं तो हम थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं।